ये है हमारा फार्मास्यूटिक्स डी फार्म फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें 3 पार्ट होंगे इसके। पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और मतलब ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और इसमें हमें 6 क्वेश्चंस करने होंगे। ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो जो कि इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, वो है डिफाइन क्रीम हाउ इट डिफरेंस फ्रॉम ऑइंटमेंट। मतलब क्रीम्स के बारे में बताना है, क्रीम को डिफाइन करना है, और फिर ऑइंटमेंट के भी बारे में बताना है, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम ऑइंटमेंट। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल अबाउट द सिरप एंड एलिक्सर। सिरप के बारे में डिटेल में आपको बताना है, और एलिक्सर क्या होते हैं उसके बारे में भी बताना है। फिर सिरप का तो मतलब आसान ईजी क्वेश्चन है, वैसे ईजी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। जैसे सिरप है, सिरप के बारे में आप उसकी डेफिनेशन दोगे, उसके टाइप्स बताओगे, सिंपल सिरप होता है, कौन कौन से सिरप होते हैं, सारी चीज़ें आप उसमें बता दोगे। थर्ड जो क्वेश्चन है गिव इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फार्माकोपिया के बारे में सबको ही पता होगा। फार्माकोपी क्या है, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको, और मतलब फार्माकोपी सब में ही मिलेगा, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फार्माकोपी क्या होती है, एक स्टैंडर्ड बुक है हमारी, जो कि हर कंट्री की अलग अलग होती है। इसमें सारी जितने भी ड्रग्स की फॉर्मुलेशन है उसके बारे में सारी चीज़ लिखी हुई होती है। तो इसको पहले आप इसकी हिस्ट्री बताओगे थोड़ी सी, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या था इसके बारे में, और फिर आप इंडिया की जो भी फार्माकोपिया है उसके बारे में पूरा डिटेल में लिख दोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स, व्हाट आर क्वालिटी ऑफ एन आइडियल कंटेनर। फार्मास्यूटिकल कंटेनर क्या होते हैं, मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंटेनर होते हैं। बॉक्सेस वगैरह जो भी हैं वो कांच के भी हो सकते हैं, रबड़ के, प्लास्टिक के, जिस भी चीज़ के होंगे। उसके कंटेनर के बारे में पहले उसका डिफाइन करोगे, आप उसकी डेफिनेशन दोगे, उसके बाद आप क्वालिटीज़ लिखोगे उसकी क्या है अलग अलग तरीके की, और उसके टाइप जितने भी हैं सारी चीज़ बता दोगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो डिफाइन द टर्म ऑफ फिल्ट्रेशन, राइट द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में आपको डिफाइन करना है पहले, तो इसकी थ्योरी में मतलब थोड़ा उसके बारे में पहले बता के फिर पूरा ब्रीफ में उसकी थ्योरी समझानी है, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द टर्म ड्राइंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन फार्मेसी। ड्राइंग के बारे में बताना है। जैसे एक फ्लूइडाइड ड्रायर है आपका, जो मतलब ड्राइंग जो मेडिसिन होती हैं, क्रूड ड्रग, मतलब हमारे जो ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन बनाते हैं तो उन्हें ड्राई भी करना पड़ता है। तो उस ड्राइंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मशीन यूज की जा रही है उसके लिए आपको उसके बारे में ये लिखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है डिस्कस ब्रीफली द वेरियस स्टेप यूज्ड फॉर शुगर कोटिंग टैबलेट। जो शुगर कोटिंग टैबलेट होती है उसके बारे में आपको बताना है ब्रीफ में। पहले तो उसको उसके स्टेप्स को लिखना है, उसके बाद फिर शुगर कोटिंग टैबलेट के बारे में मतलब डिटेल में आप सारा लिख दोगे। इसके अंदर भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से लिख के आओगे, और आप हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 से 2.5 पेज का लिख के आओगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पार्ट बी की। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, 11 में से एक की छूट है इसमें भी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम द वेरियस फार्माकोपियाज कॉमनली यूज इन इंडिया। अब ये देखिए आप, फार्माकोपिया आपका यहाँ भी था और यहाँ पर भी आ गया। कितना बेनिफिट है आपको इस चीज़ का भी, आप शॉर्ट में भी लिख लोगे और लॉन्ग में भी लिख लोगे, इजीली दोनों में पूछा गया है। तो आप नेम बता देने आपको फार्माकोपिया कितनी होती हैं अलग अलग तरीके की, सब सारी कंट्रीज़ की। जैसे इंडियन फार्माकोपिया होगी इंडिया की, ब्रिटेन की, और अमेरिका की, अलग अलग ऐसे वो आप बता दोगे इसमें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये कंटेनर वाला फिर क्वेश्चन आ गया। अभी ऊपर लॉन्ग में भी था, ये शॉर्ट में भी दिया है उन्होंने कंटेनर के ऊपर। तो कंटेनर आपको बताना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। कंटेनर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप कंटेनर को अच्छे से याद कर लोगे तो आप कहीं से भी लिख दोगे।
मैं इसीलिए ही बोलता हूँ कि जब भी आप कोई अपना सिलेबस तैयार करोगे, अपने सिलेबस मेरी जो सिलेबस वाली वीडियो है मैंने उसमें बताया हुआ है हर सब्जेक्ट का डिफरेंट जो सिलेबस है, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वीडियो है, उसमें बताया हुआ है कि आपको किसी भी टॉपिक को उठाना है, क्वेश्चंस आपको नहीं याद करने कि ये शॉर्ट कर लो, लॉन्ग कर लो। जैसे कंटेनर का टॉपिक है, अगर आप कंटेनर का पूरा टॉपिक ही याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर दोगे। जैसे इसमें यहाँ पर भी कंटेनर के बारे में पूछा गया है, ऊपर लॉन्ग में भी कंटेनर के बारे में पूछा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी पूछे गए हैं। तो कंटेनर आप अलग अलग क्वेश्चन मत पढ़ो, आप एक बार पूरा ही पढ़ लो उसको, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बॉल मिल। जो बॉल मिल है एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है इसमें फार्मास्यूटिक्स में, तो उसके बारे में उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको बताने हैं। आई थिंक 4th या 3 चैप्टर में है ये टॉपिक, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द साइज रिडक्शन ऑफ ड्रग। वेरियस फैक्टर बताने हैं जो इफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को ड्रग्स में, ये वो बताना है। साइज रिडक्शन वाला जो साइज सेपरेशन और रिडक्शन है उस आई थिंक 3rd चैप्टर में है ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर है हमारा 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। जो साइज सेपरेशन वाली एक टॉपिक है वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं हम साइज को सेपरेट भी, मतलब कोई क्रूड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको बताने हैं शॉर्ट में। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर है एक, फिल्ट्रेशन कई तरीके की दी गई हैं चैप्टर्स में, तो उसमें एक मेम्ब्रेन फिल्टर है, उसके बारे में आपको ब्रीफ में एक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, राइट अबाउट द फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट। फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट कौन सी होती हैं, जो मतलब जल्दी घुल जाती हैं, डिजोल्विंग का मतलब, उसके बारे में आपको बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइड बेड ड्रायर। ये जो मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको ड्रायर वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट था वो यही है, फ्लूइडाइड बेड ड्रायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में आता है, इसको लोग में ये आप याद करके चलें तो आप कहीं ना कहीं इसका आपको मिल ही जाएगा। ये भी 2 बार आ गया, देखो एक ड्रायर, सिंपल ड्रायर पूछ लिया, एक उसका इंस्ट्रूमेंट भी पूछ लिया इसमें। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 11वां क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के बारे में, कैप्सूल और टैबलेट के बारे में आप दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे, दोनों पर क्वेश्चन आता है ज़रूर। पार्ट सी की जिसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे साथ में। और जैसे ये पहले इसमें क्वेश्चन है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज गवर्नड बाय, तो इसका एक क्वेश्चन ये जो आंसर है इसमें ये ऑप्शन यही इसका आंसर है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, ये कम से कम ये 20 क्वेश्चन आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को मिलाकर, तो आप इनको देख लीजिएगा खुद से ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा बताऊंगा तो।